आज का हमारा टॉपिक है कि हमारी आस्था किससे और कैसे जुड़ी हुई है और वो किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों की आस्था सिर्फ और सिर्फ अपने धर्म से ही क्यों जुड़ी हुई है, की बजाय उन्हें हर जगह भगवान दिखे। सिर्फ गुरुद्वारे यानी कि उनके धार्मिक स्थल पर ही उन्हें क्यों भगवान दिखता है, उन्हें अपने हर तरफ भगवान क्यों नहीं नजर आता। सबसे पहली तो बात है, आपने कहा है कि लोगों को सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज में ही भगवान क्यों दिखता है और किसी चीज में क्यों नहीं दिखता है। सबसे पहले तो बात है, कहते हैं कि अगर हमें बाइक सीखना है तो लोग हमें सिखाते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ सीखनी है या हमें अक्षर ज्ञान भी आया है तो हमारे किसी न किसी टीचर ने सिखाया, तब जाकर हम सीखे हैं। तो उसी तरह से है कि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ में भगवान दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ को भी हमें किसी ने नॉलेज दिया है कि इसमें भगवान है। तो ये शुरू से हमारे माइंड में बात डालते गई। जब हम छोटे थे तब जय जय करना सिखाया, मंदिर में जाना सिखाया। मतलब इस तरीके से हमारे माइंड में ये दिमाग में बैठ गया कि इस मूर्ति में ही भगवान है, या पर्टिकुलर चीज जो भी आपको बाहर से बताई गई है कि सिर्फ इसी में ही भगवान है, और वो माइंड में हमारे पूरी तरह से बैठ चुकी है। और बैठने के बाद क्या होता है कि हम इस बात के अलावा या बाहर सोच ही नहीं सकते, यानी कि हमारा इसी बात पर विश्वास बन गया है। आपकी बात तो ठीक है कि विश्वास बन गया है, लेकिन वो विश्वास को थोड़ा कम या किस हद तक आप उसको गलत की तरफ क्यों लेके जा रहे हो। हमें ये भी तो सिखाया जाता है ना कि कण कण में भगवान है, भगवान हर एक जगह निवास करते हैं। तो सिर्फ हमें उसी जगह भगवान क्यों नजर आते हैं। कण कण में है तो कण कण में उन्हें ढूंढो ना। बिल्कुल, आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि हमने सुना है किताबों में भी, सीरियल्स में भी, कि कण कण में भगवान है। और पर हम यही क्यों मान रहे हैं कि इसी में भगवान है। सभी चीज़ों को क्यों नहीं पूछते कि बल्कि एक ही चीज़ को क्यों पूछते हैं। इसका ये है कि हमें अगर अपने ध्यान को एक जगह पर एकाग्र करना है, हालांकि भगवान सभी जगह पे हैं, ठीक है, बट हमें अपने ध्यान को अगर एकाग्र करना है तो एक जगह पर लगाना जरूरी है। अगर सभी जगहों पर लगाएंगे, यानी कि पूजने को तो पत्थर भी भगवान है। अगर इंसानियत से या अगर दिल से पूजा जाए, दिल से तब पूजा जाएगा जब उसको मान लिया जाए कि ये भगवान है। बट अभी हमने क्या माना हुआ है, और लोगों ने क्या माना हुआ है कि इस पर्टिकुलर चीज में भगवान है। उन्होंने माना हुआ है, इसीलिए वो आगे ट्रांसफर कर रहे हैं कि आप भी मानो। और वो मानना कैसे स्वीकार हुआ है कि शुरू से उनके माइंड में बिठा दिया गया है, और उसके माइंड ने मान लिया है कि इसी में भगवान है। हम कहते हैं कहने के लिए सिर्फ कि कण कण में भगवान है, मानते नहीं है, सिर्फ जानते हैं। मानने के लिए उनको भी मानना जरूरी होगा, और दिखाना, मानने के लिए दिखाना, ये मनवाना है ना किसी से, तो सबसे पहले उसको दिखाना होगा कि कण कण में भगवान है। हम मूर्ति को क्यों पूज रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि हमारे माता पिता, हमारे दोस्त मूर्ति को पूज रहे हैं, इसमें यानी कि भगवान है। वैसे हमने देखा और हमारे माइंड ने मान लिया कि इसी में भगवान है। अगर वो किसी पत्थर को पूछते, अगर किसी बुक को पूछते शुरू से, और वो उसने देखा होता, तो वो मूर्ति के साथ साथ बुक को भी पूछता, बोरी को भी पूछता, जैसा उसने देखा है। उसके माइंड में क्या बैठा है वो देखने पर डिपेंड करता है। बात ठीक है कि जो देखा, जो उसने सीखा, उसको उसने वही ऑब्जर्व कर लिया अपने माइंड अंदर, उसको ही पक्का कर लिया। लेकिन ये बात किस हद तक सही है कि एक निर्जीव मूर्ति, एक निर्जीव किताब के ऊपर हम लाखों रुपया खर्च कर दें और किसी गरीब के घर में 2 वक्त की रोटी भी ना पहुंचाएं। ये बात किस हद तक आप सही कहते हो इसको? आप कह रहे हो कि हम निर्जीव, यानी कि जिसमें कोई भी जान नहीं है, उस पे हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, और बजाय गरीबों को छोड़ रहे हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, पहली बात तो ये है, जिसको हम मान लेते हैं ना कि इसमें भगवान है, तो वो बेजान नहीं, उसमें जान आ जाती है, क्योंकि उसमें विश्वास जुड़ जाता है। हमें लग रहा है कि वो बेजान है, वो निर्जीव है, पर जिसने मान लिया है ना कि वो भगवान है, उसके लिए वो संजीव है, जीवित है। अगर वो नीचे भी गिर जाता है ना वो मूर्ति,
और जो इंसान नहीं मानता इस मूर्ति को, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। पर जो मानता है, जिसमें आस्था है, जिसमें विश्वास भर चुका है इस मूर्ति के लिए, अगर वो मूर्ति नीचे गिर जाए ना तो उसको बड़ा दुख होगा। उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि उसके माइंड में बैठ गया है कि ये भगवान है, उसको बचाना उसके लिए सब कुछ होगा। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम किसी का बच्चा होता है, वो अपने बच्चे से कितना प्यार करता है, उसी तरह की चाहत उसे अपने भगवान से हो जाती है, जो मूर्ति में उसे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बात आपने ज़रूर सही कही कि गरीबों को क्यों नहीं दान करते। वो ये कारण है, गरीबों को दान करते हैं वो, पर इस चीज़ को छोड़कर, यानी कि आप चाहते हो कि मैं वो मूर्ति की पूजा को छोड़कर, यानी कि मूर्ति पे जो दान किया जा रहा है ना, उस दान को छोड़कर वहाँ से हटाएं, यहाँ डालें। पर उनका मानना है हम यहाँ भी डालेंगे, क्योंकि वो तो उसके लिए जीवित हैं। जो भक्त लोग हैं, जिनकी पूजा करते हैं, वो जीवित हैं, वो चाहते हैं मैं ये भी करूं और ये भी करूं। पर जो नहीं मानते वो क्या कहते हैं, आप ये ना करो, आप ये करो। वो जो नहीं मानते वो इस चीज़ को मिसयूज मानते हैं, और जो मानते हैं वो उसको कहते हैं ये यूजेबल है, यानी कि हमारी आस्था का प्रतीक है, हम ये भी करेंगे और ये भी करेंगे। पर अगर आप ये चाहते हो हम ये ना करें, ये करें, तो गलत है। पर जो नहीं मानते वो कहते हैं ये गलत है, ये सही है। विचार दोनों के सही हैं, एक में आस्था है, एक में आस्था नहीं है, तो इसमें से गलत कौन है? गलत वही लोग हैं जिनकी आस्था सिर्फ और सिर्फ एक मूर्ति से जुड़ी हुई है या एक निर्जीव चीज से जुड़ी हुई है। उनकी पूजा के लिए या उनकी आराधना के लिए तो एक नॉर्मल सा कमरा भी ठीक है, उसके लिए भव्य मंदिर, भव्य गुरुद्वारे बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। वो एक निर्जीव चीज़ है, वो एक नॉर्मल जगह में भी खुश है। वो एक दिखावे के लिए हम उस निर्जीव चीज़ पे इतना पैसा खर्च कर देते हैं। जिस शिवलिंग पर एक चम्मच या एक लोटा दूध काफ़ी है, उस पर सैकड़ों लीटर दूध चढ़ाया जाता है। हम अगर कहीं प्रसाद भी बंटवाना है तो अपने रिश्तेदार या अपने बड़े बड़े लोगों को सबसे पहले देंगे कि ये हमारी कल को मदद करेगा, इसको पहले दो। लेकिन जो गरीब, जिसको वास्तविक ज़रूरत है, भगवान ने जिसके लिए ये प्रसाद बनवाया था, वो बाहर खड़ा सिर्फ देखता ही रह जाता है। एक इंसान के सपने ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि उसके पास उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त धन नहीं होता। लेकिन उन लोगों के पास धन होता है, उस मूर्ति के निर्माण के लिए, उस मंदिर के निर्माण के लिए धन पर्याप्त होता है। ये बात मैं हर हद तक गलत कहूँगा। वास्तव में अपन इस पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ नहीं लगाएंगे, लेकिन एक पेड़ को जो ऑलरेडी पला हुआ है, बहुत बड़ा है, उसकी पूजा में हम ना जाने क्या कुछ डाल देंगे, उसकी जड़ें ही खराब कर देंगे उसमें डाल डाल के पानी। बहुत अच्छा कह रहे हो, बट आपने ये सिर्फ, मैंने पहले भी आपको कहा है, जिसमें आस्था है उसे वो मूर्ति संजीव लगेगी, यानी जीवित लगेगी, और जिसमें आस्था नहीं है वो निर्जीव लगेगी। संजीव होने के बाद, जैसा कि मैंने कहा है, माता पिता का लड़के से जितना संबंध होता है ना, उससे भी कई गुना ज़्यादा एक भक्त का, यानी कि जो पूजा करता है, जो श्रद्धालु हैं, उसका अपनी मूर्ति, यानी कि जो मूर्ति है उनके लिए संजीव है। माता पिता अपने बच्चे के लिए जितना करते हैं, बिना सोचे समझे, जितनी हद तक गुजरना चाहते हैं गुजरते हैं, उसी तरह एक भक्त, एक श्रद्धालु है, हमें जिसमें आस्था नहीं है वो उसको निर्जीव लगेगा, जिसमें जीवित है, जिसमें आस्था है वो उसको जीवित लगेगा, और वो उस माता पिता की तरह ही उस भगवान के लिए सब कुछ करने को तैयार है, और साथ में वो भी करने को तैयार है जो गरीबों के लिए किया जा सकता है। पहले भी मैंने आपको कहा है, जिसमें आस्था है वो इस चीज़ को गलत कहेगा, और जिसमें आस्था नहीं है वो इस चीज़ को सही कहेगा, गरीबों को। बट जिसमें आस्था है, जिसमें आस्था है वो इस चीज़ को भी सही कहेगा और इसको भी सही कहेगा। बट जिसमें आस्था नहीं है वो कह रहा है इसको छोड़, इसमें थोड़ा थोड़ा डाल, इसमें ज़्यादा डाल। आपकी बात सही है, लेकिन हम अगर आस्था ढूंढना चाहें तो उन गरीबों में भी ढूंढ सकते हैं। अगर हमारी
आस्था उनसे जुड़े। मैं किसी की आस्था या भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। मैं मूर्ति पूजा का खंडन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो पूजा होती रहे, वो चलता रहे, लेकिन वो प्रोसेस कम हो, ज़्यादा नहीं। एक इंसान ने पूजा कर दी, ठीक है, उसके लिए सैकड़ों लोगों को बार बार आके उसकी पूजा करने की क्या ज़रूरत है? सैकड़ों लोगों को पूजा करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि सैकड़ों लोगों को यही समझाया गया है कि इस मूर्ति में भगवान है, और हर इंसान उस पूजा के बहाने कुछ ना कुछ उस मूर्ति रूपी भगवान से कुछ ना कुछ पाना चाहता है, बदले में कुछ दे के। और उन्हें लगता है कि अगर एक इंसान जाता है तो उसी को सब कुछ मिल जाएगा। इसीलिए हर इंसान उस भगवान के लिए, भगवान के पास, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर माता पिता की अगर एक लड़का सेवा करता है तो उसी को फल मिलेगा। आपने ये भी सुना होगा, जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा। तो वही सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है, जो कर्म करेगा उसी को फल मिलेगा। तो हर इंसान, यानी कि अगर एक इंसान कर्म करता है, एक इंसान ने पूजा कर दी उस भगवान की, उस मूर्ति की, तो उसी को फल मिलेगा। अगर दूसरे को फल चाहिए तो दूसरे को भी पूजा करनी पड़ेगी। इसीलिए हर, मतलब एक इंसान नहीं, सभी पूजा करते हैं फल की प्राप्ति के लिए। आपकी बात तो ठीक है, लेकिन देखो तो पूजा के लिए तो जो ठीक था, लेकिन वो उनकी पूजा उनमें क्यों नहीं लगती कि इनकी पूजा कर ली? ये भी तो एक कर्म ही हुआ उनका। माँ बाप की सेवा कर सकते हैं तो एक आम इंसान जो गरीब है, जो चल नहीं सकता, अपाहिज है, या बुजुर्ग है, या एक बच्चा जो पढ़ नहीं सकता, सपने नहीं साकार कर सकता, उसकी सेवा करो। उसका वो भी तो एक कर्म है, वो भी, उसका भी तो फल मिलेगा। और जिससे आप कह रहे हैं कि उनकी आस्था एक मूर्ति से जुड़ी हुई है या एक निर्जीव चीज से जुड़ी है, किताब से जुड़ी है, वो किस हद तक सही है? मैंने आपको पहले भी कहा है, जिसमें आस्था है, सही मायने में आस्था का एक विश्वास है, वो दोनों चीजों को सही कहेगा। गरीबों की सहायता भी करेगा, जो रियली में भगवान को मानता है। पर जो लोग गरीबों की सहायता नहीं करते, जिनको जरूरत है, उसको भगवान की पूजा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। कहते हैं कि जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता, वो भगवान की सेवा क्या करेगा? पर अगर वो भगवान की भी सेवा कर रहा है, भगवान की भी पूजा कर रहा है, माता पिता की भी सेवा कर रहा है, और गरीबों की जो जरूरत है उनकी भी कर रहा है, ये अगर तीनों बातें कर रहा है, क्या तब भगवान की पूजा करना गलत है? आपकी नजरिए में आप कह रहे हो कि भगवान की पूजा छोड़, ये दोनों चीजें कर, माता पिता की सेवा भी कर और गरीबों की सहायता भी कर जिन्हें जरूरत है। पर जो रियली में भगवान का भक्त है, वो तीनों चीजें करेगा। क्योंकि भगवान क्या है? भगवान कहते हैं कि तू अपने लिए जीना बंद कर, तू उनके लिए जी जिनको तेरे जीवन की सबसे ज्यादा जरूरत है। जो दूसरों के लिए जिया, वही भगवान तक आखिर पहुंचते हैं। वही भगवान की असली पूजा है। अगर वो इस भाव से किसी भी काम को कर रहे हैं, तो वो भगवान की पूजा सही मायने में सही कर रहे हैं। जो भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, सिर्फ मूर्ति की पूजा करके अपने लिए सब कुछ करना चाहते हो, और ना माता पिता की सेवा करते हैं, ना जरूरतमंदों की, ऐसे लोगों की भगवान भी कुछ नहीं करते। पर अगर जो सच्चे दिल से भगवान की पूजा करते हैं, सच्चे दिल से, वो ये तीनों चीजें करेंगे, जरूरतमंदों की सहायता भी और माता पिता की सेवा भी। और जो नहीं करते, वो केवल और केवल भगवान के सामने अपने रुतबे का, अपने धन का एक प्रचार कर रहे हैं। तो ये चीजें हैं। ये बात बिल्कुल सही है, अपने धन का प्रचार कर रहे हैं। मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। जो कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन उसमें बड़ी बात ये ध्यान रखें कि जिसको ज़रूरत है, हमारा जो सोच कर देखो कि जो पैसा हम मंदिरों में खराब कर रहे हैं, मैं उसे खराब ही कहूँगा, खराब कर रहे हैं, वो पैसा अगर किसी ज़रूरतमंद तक पहुँच जाए, उसका घर भी अच्छा बन सकता है, उसके पास गाड़ी भी आ सकती है, उसके बच्चे के सपने पूरे हो सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकता है एक आम इंसान, अगर वो पैसा सही जगह पर पहुँच जाए। ये कह रहे हैं कि अगर पैसा वो सही जगह पे पहुंचे, अगर तीनों चीज़ें आपके बेनिफिट में है, यानी कि आप अगर भगवान की दिल से पूजा करते हैं ना,
तो आप ये तीनों चीज़ें करोगे जितना आपके पास पैसा है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ भगवान को ही सब चढ़ा दिया और गरीबों के लिए कुछ नहीं किया, तब वो पैसे का रुतबा दिखाना होगा कि मेरे पास कितना पैसा है। पर उस सिचुएशन में अगर आप गरीबों की उसकी मेहनत का सफलता के लिए प्रयास नहीं कर रहे गरीबों के लिए, और ना ही अपनी माता पिता की सेवा कर रहे हो सिर्फ भगवान को दिखाने के लिए कि मैं इतना बड़ा पुजारी हूँ, तो उस दान धर्म का कोई फायदा नहीं है। ना भगवान की पूजा दिखावा, भगवान तो सिर्फ अगर आपके पास धन काफी ज्यादा है तो भगवान को चढ़ाओ, और साथ में इन दो चीजों, यानी कि कहते हैं धर्म वही है जो दूसरों की सेवा करे। इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, और भगवान ने हमें इंसान बनाया है। ये सबसे हमारे लिए हमारी सबसे बड़ी देन है कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है इंसानों की सेवा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात कि आप उस भक्ति का आनंद ले सकते हो, और आप इस दुनिया में आकर इंसान बनकर सभी की मदद कर सकते हो जिनकी ज़रूरत है। तो मैं कहना चाहूँगा आखिर में, भगवान की पूजा करो, चाहे जितना भी आपके पास पैसा है, जितना दान देना चाहते हो दो, पर साथ में उन लोगों की भी सेवा करो। इन दोनों पहलुओं को जोड़ो, एक तो भगवान की पूजा प्लस में जरूरतमंदों की सहायता और माता पिता की सेवा। जरूरतमंदों की सहायता को थोड़ा ज्यादा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीनों को इक्वल दो, क्योंकि कहते हैं चाहत का कोई मोल नहीं होता। अगर चाहत को आपने तोल मोल में रख लिया तो फिर काहे की चाहत करनी तो बेशुमार होती है, चाहे लड़की से करो, चाहे माता पिता से करो, चाहे भगवान से करो, उसमें कोई तोल मोल नहीं होता। अगर किसी का दिल टूट जाता है ना, तो दर्द सभी को एक जैसा होगा, चाहे माता पिता बच्चे से अलग हो जाए, चाहे बच्चा माता पिता से अलग हो जाए, चाहे लड़का लड़की से, चाहे हस्बैंड वाइफ से या वाइफ हस्बैंड से, दर्द एक ही होगा बट नाम अलग अलग होगा। तो कहने का मतलब है चाहत रखो भगवान से भी पूरी बेशुमार, जरूरतमंदों की सहायता भी करो बेशुमार, माता पिता की सेवा भी करो बेशुमार, पर किसी भी फल की आशा मत रखो बेशुमार। खाली रहो, जो भी करना चाहते हो निस्वार्थ करो, भगवान की पूजा करनी करो, प्लस में ये दोनों चीज़ों भी जोड़ो जो धर्म से रिलेटेड है। धर्म यानी हमारा यही है कि इंसानियत धर्म है। कहने का मतलब धर्म क्या है, जो इंसानियत के रूप में हमें कर्तव्य मिले हुए हैं उनको पूरा करते रहो, बस यही धर्म है, और कुछ धर्म नहीं है। बस धन्यवाद।